चलिए इसी के साथ ही 5 मिनट में 33 जिलों की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों को देखने के लिए एक बार फिर से स्टूडियो का रुख कर लेते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी प्रियंका मौजूद हैं। जी प्रियंका। शुक्रिया हेमंत आपका। और खबरों में आगे बढ़ेंगे और चलिए रुख कर लेते हैं इस बीच आ रही बड़ी खबर का। भरतपुर ट्रिपल मर्डर केस में इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पुलिस ने आरोपी के पिता और भतीजे को हिरासत में ले लिया है। दोनों से पूछताछ की जा रही है। आरोपी की पत्नी से भी लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। तो भरतपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रिपल मर्डर केस से जुड़ी इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें। पुलिस ने आरोपी के पिता और भतीजे को भी हिरासत में लिया है। दोनों से कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। तो ट्रिपल मर्डर केस को लेकर लगातार जो ग्रामीण थे वो प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने आश्वासन दिया था कि सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। इस आश्वासन के बाद सड़क जाम को खोल दिया गया था। और इस बीच ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी के पिता और भतीजे दोनों को हिरासत में ले लिया है। भरतपुर के कुमेर थाना इलाके के सिकरौरा गांव में बीती रात आपसी विवाद में फायरिंग हुई, जिसमें 3 सगे भाइयों की जान चली गई। एक साथ 3 हत्याओं से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वहीं घायल 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना से इलाके में तनाव फैल गया। तनाव की स्थिति को देखते हुए गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर दिया और गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंचे कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। मैं शुक्रगुजार हूँ प्रधान जी का और चेयरमैन साहब का। तो उन्होंने मृतकों के लिए जो मुआवजा दिया है अभी 1-1 लाख रुपए, 3 लाख चेयरमैन साहब ने दिए, 3 लाख प्रधान जी ने दिए। और पुलिस को अपना काम कर रही है। पुलिस आई साहब मेरे साथ हैं, कलेक्टर साहब भी साथ हैं, एसपी साहब भी साथ हैं। जो भी आदमी इसमें इन्वॉल्व है 1% उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और इस तरीके की घटनाएँ दिन रोज़ बढ़ती जा रही हैं। जैसा मैंने बार बार कहता रहा कि सहनशीलता घटती जा रही है। सहनशील छोटी छोटी बातों पर गोलियां चलें, आदमी मरें, इससे ज़्यादा अशांति क्या हो सकती है। ये दुखद बात है। कार्रवाई पूरी होगी, सरकार पूरी कार्रवाई करेगी और सरकार को भी कलेक्टर साहब लिख रहे हैं जिससे कि 5-5 लाख का इनको मुआवजा और मिल जाए। जो पड़ोसी परिवार है जो आपस में पहले से ही अच्छे संबंध भी थे, टेनपाल और लाखन अच्छे मित्र भी थे, उनके आपस में कहासुनी होकर के एक दिन पहले बोलचाल होकर के झगड़ा हुआ था। उस बात पे दूसरे दिन गांव वालों ने, बड़े बुजुर्गों ने समझाया भी था। रात को जो मुलजिम लाखन है वो उनके साथियों के साथ शराब पी और रात को इनसे गाड़ी क्लोज किया, तो वो लोग भी छत पर चढ़ गए, ये भी चढ़ गए। आपस में पथरा हुआ, फिर इन्होंने फायरिंग करी जिसमें 3 की मौके पर ही मौत हो गई और 3 को हॉस्पिटलाइज कराया, जिनमें 1 सीरियस है। अभी इन्होंने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए जाम लगाया था। इसमें कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह जी आए और उन्होंने आश्वासन दिया और आर्थिक सहायता दी और मुलजिमों की गिरफ्तारी का आश्वासन दिया। वही ट्रिपल मर्डर पर भरतपुर सांसद रंजीता कोली ने कानून व्यवस्था पर पुलिस को घेरा है। उन्होंने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि भरतपुर में सबसे ज्यादा अपराध देखने को मिल रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अपराध के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर आ गया है। निंदनीय घटना सामने आई है सिकरौरा की, उसको लेकर के मैं कहना चाहती हूँ सबसे अनुभवी मानी जाने वाली डी कुम्हेर विधानसभा और सबसे ज्यादा सेवा देने वाले मुस्तैद पुलिस अफसरों के बाद भी फायरिंग के मामलों में डी कुम्हेर विधानसभा भरतपुर ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में प्रथम स्थान पर है। ताजा मामला सिकरौरा का है, जहां दिन दहाड़े 2 पक्षों में हुई लड़ाई में फायरिंग हुई, उसमें 3 लोगों की मृत्यु हो गई है। अगर पुलिस अधिकारी नेताओं की सेवा करने की जगह अपराधियों पर लगाम लगाते तो आज इस तरीके की घटना देखने को नहीं मिलती और ये नौबत नहीं आती। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ पुलिस अधिकारियों को कि जनता की सेवा में लगिए, इस तरीके की जो घटना होती हैं वो ना हो। जय हिंद, जय भारत, राम राम। और अब बात मंकी टेरर की।
दरअसल उदयपुर सेक्टर 11 के लोगों को इन दिनों बंदरों का आतंक है। बंदरों ने उन्हें परेशान कर रखा है। इतना ही नहीं, ये बंदर कुत्ते और बिल्ली के बच्चे को भी उठा कर ले जाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उदयपुर में बंदरों के उत्पात ने क्षेत्रवासियों को परेशान कर रखा है। बंदर, कुत्ते और बिल्ली के बच्चों को भी उठाकर ले जा रहे हैं। सेक्टर 11 स्थित गवरी सर्किल चौराहे के समीप कुछ दिनों से बंदर उत्पात मचा रहे हैं। बंदरों की उछल कूद और छीना झपटी के चलते कुत्तों और बिल्ली के बच्चों की मौत हो रही है। क्षेत्रवासियों ने इस बारे में जब एनिमल एड को बोला तो उन्होंने मामला रेस्क्यू टीम पर डाल दिया। रेस्क्यू टीम को सूचना दी गई तो उन्होंने मामला वन विभाग पर डाल दिया। ऐसे में वन विभाग को इस बारे में सूचना दी गई तो विभाग से जवाब मिला कि लाल मुंह के बंदर वन विभाग नहीं पकड़ता। ऐसे में सभी एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आए दिन बिल्ली और श्वान के छोटे बच्चों को मौत का ग्रास बनना पड़ रहा है। और खबर जैसलमेर से है, जहां लाइट एंड साउंड शो पर्यटन को 4 चांद लगा रहे हैं। इसका हजारों की संख्या में पर्यटक लुत्फ उठा रहे हैं। ऐसे में प्लेटफॉर्म पर्यटन व्यवसाय के लिए संजीवनी का काम कर रहा है। एक खास रिपोर्ट। जैसलमेर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है। इस कड़ी में जैसलमेर के ऐतिहासिक गड़ीसर सरोवर पर चल रहा लाइट एंड साउंड शो पर्यटन को 4 चांद लगा रहा है। शाम के वक्त हजारों की संख्या में पर्यटक इसका लुत्फ उठाने आते हैं और करतब देख अभिभूत हो जाते हैं। आपको बता दें कि पर्यटन व्यवसाय पर ही स्वर्ण नगरी जैसलमेर का आर्थिक ढांचा निर्भर है। दिन में घूमने के लिए कई ऐतिहासिक हवेलियां, सोनार किला और गड़ीसर सरोवर जैसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, लेकिन शाम के वक्त घूमने के लिए कुछ खास नहीं था। लेकिन अब नगर परिषद की शानदार पहल लाइट एंड साउंड शो से यहाँ नाइट टूरिज्म भी शुरू हो गया है, जिससे अब पर्यटकों को लुत्फ उठाने का एक और प्लेटफॉर्म मिल गया है। वहीं पर्यटन व्यवसाय को भी इससे संजीवनी मिल गई है। नाइट टूरिज्म में एक कमी हुआ करती थी पहले जैसलमेर में। क्या देखें, कोर्ट में हालांकि नाइट में लोग जाते थे, पर ये एक इनोवेशन है ये भी। वैसे हालांकि अच्छी पर्यटन नगरियों में सब जगह ऐसे लाइट एंड साउंड शो। और अब बात उदयपुर की, जहां पर आज तीसरी राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। 7 दिवसीय इस प्रतियोगिता में देश भर के विभिन्न राज्यों से 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। दुनिया में पहली बार किसी एक शहर में एक साथ 300 व्हीलचेयर क्रिकेटर प्रतियोगिता में शामिल हो रहे हैं। इसका उद्घाटन करते हुए विजेता की ट्रॉफी का अनावरण किया गया। तो वहीं देश भर से आए 300 व्हीलचेयर क्रिकेटर्स ने मैदान में परेड कर सभी का दिल जीत लिया। क्रिकेट के मैदान में जब व्हीलचेयर पर बैठकर खिलाड़ी उतरे तो उनका हौसला देख लोग हैरान रह गए। उधर राजधानी जयपुर में जल महल स्थित मानसागर झील, बरखेड़ा तालाब, चंदलाई तालाब, कानोता बांध, मावठा सागर, कुकस तालाब, राम सागर तालाब पर हवासील, पेंटेड स्टॉक, बूटे लीगल, ग्रे हेरॉन और आदि प्रवासी परिंदे पहुंच रहे हैं। ये प्रवासी परिंदे यहां नवंबर के अंतिम सप्ताह में सर्दी की शुरुआत के साथ आते हैं और मार्च तक यहां पर झीलों पर रुकने के बाद वापस अपने प्राकृतिक आवासों की ओर लौट जाते हैं। यहां आने वाले परिंदों में यूरोप, मंगोलिया और साइबेरिया के पक्षी बड़ी तादाद में शामिल होते हैं। प्रवासी पक्षियों को खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। इस रेगिस्तानी इलाके में जब बरसात अच्छी होती है, झील जलाशय भर जाते हैं, तो वहाँ पर ये विदेशी मेहमान आते हैं। राजधानी जयपुर की झीलों पर आप देख सकते हैं कि प्रवासी पक्षियों ने रुख किया है। कई स्थानीय जो प्रजाति हैं उनकी तादाद यहाँ पर बढ़ गई है। जो लगातार यहाँ पर प्रवास करते हैं उनकी भी यहाँ पर तादाद देखने को मिल रही है। राजस्थान की इन झीलों के ऊपर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से तादाद लगातार पक्षियों की बढ़ रही है, सर्दी में इजाफे के साथ साथ यहाँ आने वाले प्रवासी पक्षी देखने को मिल रहे हैं। कई जो वन्यजीव प्रेमी हैं, पक्षी प्रेमी हैं, यहाँ पहुँचते हैं, बाकायदा जो इन पक्षियों की तादाद को काउंट करते हैं, नोटिस करते हैं। हालांकि प्रदूषण की वजह से थोड़ी बहुत परेशानी है, लेकिन यहाँ पर पहले के मुकाबले हालात बेहतर हैं। राजस्थान में बरसात अच्छी हुई है। यहाँ पर अलग अलग ज़िलों के अंदर, चाहे केवलादेव की बात करें, चाहे उदयपुर की झीलों की बात करें, चाहे जोधपुर और बीकानेर की झीलों की बात करें, हर तरफ प्रवासी पक्षियों की तादाद अच्छी है। राजधानी जयपुर के अंदर भी यहाँ पर पेलिकन से लेकर के पेंटेड स्टॉर्क और ऐसे कई प्रवासी पक्षी, यूरोप से लेकर के जो है साइबेरिया
अफ्रीका, कई दूर दूर के देशों से यहाँ प्रवास पर आ रहे हैं। इन सर्दियों में एक बर्ड फेस्टिवल भी यहाँ पर जल महल की झील पर आयोजित किया जाएगा, ताकि लोगों को इस बारे में जागरूक किया जा सके कि इन झील जलाशयों को साफ सुथरा रखना कितना ज़रूरी है और इन प्रवासी पक्षियों के आने से किस तरह से यहाँ पर खुशहाली आती है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 जयपुर। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, लौटेंगे फौरन। युवाओं की प्रेरणा, बुजुर्गों के दुलारे, राजस्थान की सियासत के चमकते सितारे, मोदी के फार्मूले में पूरी तरह फिट, गंभीरता अनुशासन के पैमाने पर भी हिट, तेजी से चढ़ते जा रहे हैं सफलता के सोपान, भविष्य का चेहरा, पसंद ए आला कमान। व्यक्ति विशेष देखिए आज रात 8 बजे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और खबरों में आगे बढ़ेंगे। झुंझुनू के गुढ़ा उदयपुर वाटी स्टेट हाईवे नंबर 37 पर भीषण सड़क हादसा हो गया। एक बेकाबू रोडवेज बस ने बाइक सवार 3 लोगों को कुचल दिया। हादसे में एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल है, जिसे सीकर के लिए रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार धमोरा से पोषणा के लिए बाइक पर सवार होकर आ रहे पंकज कुमार और 2 अन्य महिलाओं को श्री माधोपुर आगार की बेकाबू रोडवेज बस ने पोषणा गांव के पास कुचल दिया। उधर धौलपुर जिले के एक गांव में मां के साथ खेत में शौच करने गई 15 साल की नाबालिग के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। गांव के युवक ने 2 साथियों के साथ इस हैवानियत की घटना को अंजाम दिया। एक आरोपी को परिजनों ने पकड़कर जमकर मारपीट की, जिसका जिला अस्पताल में पुलिस अभिरक्षा के बीच उपचार किया जा रहा है। नाबालिग को भी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देर रात पुलिस ने मामला दर्ज कर 2 अन्य आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना धौलपुर पर एक 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची के साथ में गैंगरेप का मुकदमा दर्ज हुआ है। पीड़िता का मेडिकल मुआयना कराया जा रहा है। वह अग्रिम अनुसंधान श्रीमान सुरेश सांगलाजी सीओ सिटी साहब द्वारा किया जा रहा है। तो वहीं किसान प्रतिनिधि मंडल के साथ लिखित में समझौता हो गया है। पिछले 10 दिनों से भारतीय किसान संघ के बैनर तले चल रहा महापड़ाव आखिरकार खत्म हो गया। शनिवार देर रात नर्मदा नहर विभाग के अधिकारियों के किसानों के साथ नर्मदा नहर से बाराबंदी को बंद कर निरंतर पानी देने सहित विभिन्न मांगों पर लिखित में समझौता होने पर महापड़ाव को समाप्त किया गया। दरअसल किसानों द्वारा नेशनल हाईवे जाम की चेतावनी के बाद नर्मदा नहर विभागीय अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए और किसानों की मांगों को मानना पड़ गया। सहमति में आज हमारी महत्वपूर्ण मांग थी, बाराबंदी को बंद करके किसानों को निर्बाध पूरी क्षमता के अनुसार पानी सप्लाई करना था, जिस पर आज सीएम साहब ने यस किया है। बाराबंदी को बंद करने का आश्वासन दिया है, जिस पर हमारा 10 दिनों से लगातार महापड़ाव चला आ रहा था, जिसे हम एक बार स्थगित कर रहे हैं। अगर नहर विभाग हमारी पूरी क्षमता के अनुसार पानी देने में असफल रहता है तो हम तुरंत वापस महापड़ाव पर आ जाएंगे। पानी हमारा 220 कैसू रेगुलर करने के लिए हमारी सहमति हुई है। ये बीच में अधिकारी नए आए हुए थे और इन्होंने पानी कम मांगा और उसी में से ही गुजरात ने चोरी कर ली और हमारे को पानी बिल्कुल कम मिला, इसलिए दिक्कत आई। इन्होंने बाराबंदी की, ये भी गलत की, पहले भी हम विरोध करते थे। तो वहीं भाजपा नेता रहे दिवंगत पार्षद अब्दुल रहमान के निधन के बाद खाली हुई वार्ड 32 की सीट पर कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर किया है। वार्ड 32 के उपचुनाव में कांग्रेस की समीरा खान ने भाजपा द्वारा चलाए गए सहानुभूति के कार्ड को दरकिनार करते हुए भाजपा की नसीम बानो को पराजित कर दिया। वार्ड 32 के उपचुनाव में 1350 मतदाता थे। 1078 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया। परिणामों में कांग्रेस की समीरा खान को 615 वोट मिले, जबकि भाजपा की नसीम बानो को 455 वोट ही मिल सके। वहीं नोटा को
8 वोट मिले हैं। भाजपा कांग्रेस की सीधी टक्कर में समीरा खान ने भाजपा को नसीम बानो को 160 वोटों से हरा दिया। इस अवसर पर उपखंड अधिकारी ने समीरा खान को संविधान द्वारा जारी नियमों की शपथ दिलाई। इसमें 2 पोलिंग स्टेशन थे, टोटल 1078 वोट कास्ट हुए थे। उनमें आईएनसी को 615 और भारतीय जनता पार्टी को 455 और 8 वोट हैं वो नोटा को आए थे। और आईएनसी की जो कैंडिडेट है समीरा खान, वो 160 वोटों से विजयी रही है। और खबर बीकानेर से है। नगर निगम के वार्ड संख्या 5 में हुए उपचुनाव में भाजपा की कांता भाटी ने जीत दर्ज की। शिक्षा मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला के विधानसभा क्षेत्र के इस वार्ड में भाजपा की जीत से कार्यकर्ताओं में ज्यादा ही उत्साह दिखाई दिया। आज हुई मतगणना में कांग्रेस की कस्तूरी देवी 1547 वोट हासिल कर सकी, जबकि भाजपा की कांता देवी ने 1578 मत प्राप्त कर 31 वोटों से उन्हें हरा दिया। वहीं 29 वोट नोटा में गए, जिससे हार जीत का अंतर काफी कम हो गया। नगर निगम में भाजपा का बोर्ड है, ऐसे में इस जीत से भाजपा कार्यकर्ताओं में नए जोश का संचार हुआ है। की साफ सफाई हो, उन सब पर ध्यान दूंगी और छोटे मोटे काम जैसे भी वो मुझे कहेंगे मैं उनका पूरा ध्यान रखूंगी और उनकी हर बात का ध्यान रखूंगी। इस क्षेत्र से माननीय बीडी कल्ला जी जो राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, पावरफुल मंत्री हैं, नंबर 2 की श्रेणी में जिनका आता है, उनके क्षेत्र में ये विजय प्राप्त हुई है। तो निश्चित रूप से कल्ला जी का वहाँ पर प्रयास था, लेकिन उनको सफलता नहीं मिली। तो इन सब के बावजूद जिस प्रकार से वहाँ की जनता ने संपूर्ण कांग्रेस को नकारने का काम किया है,